तो लोगों का स्पष्ट करना था कि शुगर का बच्चा पूरी तरह से सड़ गल गया था। यह शुगर का बच्चा मरा हुआ था और उससे लगभग 1 लाख की आबादी को पानी पिलाया गया। महापौर कुमकुम देवी जी को पता था कि उसमें जानवर गिर के मरा हुआ है, सड़ रहा है। बहुत से लोग का पर्व त्योहार उपवास रहता है, कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे, तो यही शुगर वाला पानी पीकर कुंभ नहाने के लिए गए थे। या आने के बाद फिर कुंभ नहाए और आगे फिर वही शुगर वाला पानी पी लिए, तो उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। महीनों तक सड़ा हुआ शुगर का पानी पिलाया गया, तो यह न सिर्फ बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है, बल्कि भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़े हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम विशेष रूप से कार्यक्रम लेकर आए हैं मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों से जुड़ा हुआ वह मुद्दा जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह से मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के आम जनता के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ जो नगर निगम प्रशासन के द्वारा खिलवाड़ किया गया है, उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी। केसरी जी, सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। केसरी जी, जिस तरह से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, मुंगेर नगर निगम प्रशासन की एक लापरवाही सामने आई है, तो क्या लगता है कि नगर निगम प्रशासन आम जनता के जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल पवन जी, हम एसबीएन चैनल के एसबीएन न्यूज के माध्यम से आपके सुधी दर्शकों को यह बताना चाहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुंगेर नगर निगम के मतदातागण, करदातागण है, आम आवाम है। मुंगेर नगर निगम को कस्तूरबा वाटर वर्क्स के द्वारा लगभग 22-23 वार्डों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। कस्तूरबा वाटर वर्क्स में 2 बड़े बड़े हौज हैं, 25-25 फीट के 2 हौज हैं, जिसमें 80% तक गाद भरा हुआ है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में पता चला कि वहां एक जानवर का सड़ा गला शव उस हौज में उपला रहा था, तो अंदाज लगाया गया कि हो सकता है गीदड़ का शव हो। तो ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है कि कस्तूरबा वाटर वर्क्स का जो प्लांट है वो चारों ओर घनी आबादी से घिरा हुआ है। वहां गीदड़ आने का तो सवाल ही नहीं है। आसपास के लोगों से हम पता भी किए, सर्वे भी किए, छानबीन किए, तो लोगों का स्पष्ट करना था कि यहां गीदड़ कहां से आएगा। हां, आसपास में सुगर जरूर विचरण करता है, तो हो ना हो सुगर का बच्चा गिर के मर गया हो, कोई नहीं निकाला और वो पूरी तरह से सड़ गल गया था। बाद में जब पब्लिक डोमेन में यह मामला आया तो आनन फानन में उस जानवर के जो सड़े गले सब थे, जो हड्डी बच गए थे, उसको कहीं हटा दिया गया। तो अगर यह शुगर का बच्चा मरा हुआ था और उससे लगभग 1 लाख की आबादी को पानी पिलाया गया और एक दिन में कोई भी सब सड़ता गलता नहीं है, कम से कम 1 महीना तो जरूर लगा होगा सबको सड़ने गलने में। तो अगर 1 महीना तक कम से कम 1 लाख की आबादी को वो मरा हुआ शुगर का पानी पिलाया गया, सड़ा हुआ शुगर का पानी पिलाया गया, अगर ऐसा है, मुंगेर नगर निगम के 45 वार्डों में आधे वार्डों में, माने आधा मुंगेर नगर निगम को अगर महीनों तक सड़ा हुआ मृत शुगर का पानी पिलाया गया, तो यह न सिर्फ बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है, बल्कि भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है, जो कहीं से भी
माफ करने योग्य नहीं है। केसरी जी, इन दिनों महाकुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, और मुंगेर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त महाकुंभ में पावन स्नान के लिए गए थे। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो यहां से भी अच्छी खासी आबादी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए थे, और आने वाले चंद दिनों में महाशिवरात्रि का भी पावन त्योहार आने वाला है। हिंदू धर्म का एक बड़ा आयोजन पिछले 1 महीने से जारी है, और दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम यानी कि बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का आने वाला है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो क्या माना जाए कि क्या धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से भी क्या इसे राजनीति से जोड़ के देखा जा सकता है क्या? नहीं, कोई मंशा कहीं से उन्माद फैलाना नहीं है। यह पूरी तरफ से लूट खसोट, भ्रष्टाचार, लापरवाही का मामला है। जैसा कि मुंगेर नगर निगम की महापौर कुमकुम देवी ने बयान दिया था कि हम पानी सप्लाई मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा तक रोकने के लिए कहे थे। वहां जाकर वो गई थी कस्तूरबा वाटर वर्क्स, और वहां लोगों को बोली, स्टाफ को, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 5 फरवरी को मुंगेर आए थे, तब तक हम पानी सप्लाई रोकने का निर्देश दिए थे। इसका मतलब महापौर कुमकुम देवी जी को पता था कि उसमें जानवर गिर के मरा हुआ है, सड़ रहा है। उनको लगा कि मुख्यमंत्री तक मामला को दबा दिया जाए। तो कुमकुम देवी जी ये नहीं कह सकते कि हमारे जानकारी में नहीं था। वो खुद स्वीकार किए कि हम पानी रोकने का, मुख्यमंत्री का आगमन तक, प्रगति यात्रा में आगमन तक पानी रोकने का निर्देश दिए थे। आप सुअर की बात कर रहे हैं, एक तरफ नगर निगम प्रशासन गीदड़ का कंकाल पाया गया, तो आप सुअर की बात कर रहे हैं, तो इन दावों में कितना सच्चाई है? देखिए, हम शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां के लोगों को से जो जानकारी मिली है, स्पष्ट कहा कि यहाँ गीदड़ कहाँ से आएगा। हाँ, आसपास में शुगर जरूर विचरण करे, तो गीदड़ का सब कहाँ से मिलेगा? सब होगा भी तो शुगर का होगा, कुत्ता का होगा। तो उस जानवर का हड्डी का जांच तो कराना चाहिए कम से कम, साफ सुथरा पता चल जाएगा कहाँ उसको जानवर का हड्डी, सड़ा गला जानवर का लोथरा को गायब कर दिया, हड्डी को गायब कर दिया, उसका जांच होना चाहिए था। हम जांच का मांग करते हैं। और क्यों आप फेंक दिए, उसका जांच होना चाहिए। लोगों को जो बीमार पड़ रहे हैं उसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए पूरे जहाँ जहाँ पानी सप्लाई हुआ है। हम तो यह बोल रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जांच करावे कि कौन जानवर का था हड्डी। धार्मिक दृष्टिकोण से इस तरह की घटना को किस तरह से देखते हैं आप? धार्मिक दृष्टिकोण रहे या कुछ रहे, मानवीय दृष्टिकोण से तो बहुत गलत है ना। बहुत से लोग धर्म के आधार पर भी, बहुत से लोग उसमें निरामिष होते हैं, बहुत से लोग का पर्व त्योहार उपवास रहता है। कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे तो यही शुगर वाला पानी पी के कुंभ नहाने के लिए गए थे, या आने के बाद फिर कुंभ नहाए और आगे फिर वही शुगर वाला पानी पी लिए, तो उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मुस्लिम धर्म में सुअर तो बिल्कुल वर्जित है, तो वैसे यही तो जांच होना चाहिए कि वो कौन जानवर था, उसके सरे गले सबको क्यों गायब कर दिया गया, उसका जांच होना चाहिए। हम सब तो बहुत जल्द इसको लेकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। ये मजाक तो है नहीं कि आप किसी को भी भावना के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बड़ी घटना को किस तरह से देखते हैं आप? हर दृष्टिकोण से यह घटना अक्षम्य अपराध है, जिसके लिए किसी भी कीमत पर महापौर कुमकुम देवी को और इससे जुड़े हुए दोषी व्यक्तियों को क्षमा नहीं, माफ नहीं किया जा सकता है। ये कानून के भी गुनहगार हैं और जनता के भी गुनहगार हैं। लोग बहुत विश्वास से, आदमी बोलता है कि दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए, दुश्मन को भी प्यास बुझा देना चाहिए। यहाँ तो आप अपने करदाताओं का स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, भावना से खेल रहे हैं। वो पैसा दे रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसके बाद अब शुगर का पानी पिला रहे हैं, गीदड़ का पिला रहे हैं या कुत्ता का पिला रहे हैं। आप पवन जी यह देखिए कि 25 फीट का हौज में 20 फीट तक गाद भरा हुआ है, और कोई भी हौज, कोई भी टंकी 100% ये भरा नहीं जाता है, 90% तक भरा जाता है। तो 20 फीट का हौज
मतलब गाद भरा हुआ है, 10 फीट पानी होगा या 5 फीट पानी होगा, 10 फीट तो पूरा ऊंचाई है। तो ये मतलब कितना दूषित पानी, अगर मान लीजिए सुअर या गिद्दर का बात हटा भी दिया जाए तो कितना दूषित पानी पिलाया जा रहा है लोगों को। यही कारण है कि आप देखिए मुंगेर में डॉक्टरों की चांदी होती है, लोग पानी पीते बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। मुंगेर नगर निगम 72.22% टैक्स हराम का ले रही है, पानी के नाम पर, शौचालय के नाम पर, शिक्षा स्वास्थ्य उपकर के नाम पर। कम से कम पानी तो साफ मिलना चाहिए। और 20 फीट गाद है, और जबकि साल में 40-50 लाख रुपया सिर्फ वहाँ सफाई के पानी साफ करने के नाम पर खर्च होता है। वहाँ का स्टाफ का कहना है कि पिछले बरसात के पहले वहाँ टैंक को साफ कराया गया था, लेकिन 20 फीट गाद भरा हुआ है। इसका मतलब सफाई का भी जितना पैसा होता है सब तो कागज पर खर्च होता है, सब लूट का साम्राज्य बना हुआ है। आप लूटते रहिए पूरा पैसा, आप पूरा नगर निगम को बेच के खा जाइए, लेकिन किसी के भावना के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उसे सुगर गिदर या कुत्ता का पानी तो नहीं पिला सकते हैं, तो अच्छा अपराध है ये। पिछले दिनों मुंगेर के वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यहाँ आए थे और मेयर कुमकुम देवी के साथ गहन वार्ता हुई। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी कोई वार्ता हुई थी सांसद और मेयर के बीच में? देखिए, तो उनका आपसी मामला है, क्या बात हुआ नहीं हुआ इस पर तो हमरा कुछ कहना उचित भी नहीं है। लेकिन अब सांसद महोदय से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सांसद महोदय का कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आया? कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगा। जिस सांसद पर अभी उनके जो सहयोगी है, कल उनके विरोधी थे, माननीय विजय कुमार सिन्हा, इसी सांसद पर कुत्ता का मांस खिलाने का आरोप लगा चुके हैं। तो अब जब जिस पर कुत्ता का मांस खिलाने का आरोप है वो शुगर का पानी पिलाने के आरोपी से क्या बात करेंगे? कुछ बात कर नहीं सकते हैं। और दोनों तो समझिए कि उस हमाम में दोनों क्या हैं, भ्रष्टाचार के हमाम में या लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करने के मामले में क्या है, ये तो आप समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझ रही है। इस मामले को क्या आने वाले दिनों में पब्लिक डोमेन पर लेकर जाएंगे? हम सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। अन्य पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और कानून की अदालत में भी जाएंगे। मैं खुद मुंगेर नगर निगम की महापौर श्रीमती कुमकुम देवी जी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूं। मुंगेर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा मुंगेर नगर निगम क्षेत्र की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुंगेर नगर निगम की जनता को दूषित जल पिलाकर उन्हें, इसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि नगर निगम प्रशासन पर कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महापौर कुमकुम देवी जो भ्रष्टाचार का सरदारनी बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कुमकुम देवी पर दोष है। एक ईमानदार डीएम और एसपी आ जाता है तो पूरा जिला को व्यवस्था सुधार जाता है। एक भ्रष्ट डीएम और एसपी आता है तो पूरा जिला में भ्रष्टाचार का साम्राज्य हो जाता है। एक भ्रष्ट मेयर कुमकुम देवी पूरे नगर निगम प्रशासन को बदनाम कर रही है। वो नगर निगम प्रशासन जिन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं, शहर को साफ रखता है। नगर निगम प्रशासन हमारा शहर को साफ रखता है, गंदगी दूर करता है, तमाम तरह के नागरिक सुविधा देता है। नगर निगम प्रशासन को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कुमकुम देवी एंड एसोसिएट इस मरलका गिदरवा या मरलका सुअरवा या मरलका कुतवा वाला पानी पिलाने की गुनहगार है और कुमकुम देवी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं लेगी तो जनता उसकी जिम्मेदारी तय करेगी, कानून उसका जिम्मेदारी तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी, जिन्होंने दावा किया कि जनता मेयर कुमकुम देवी की जिम्मेदारी को तय करेगा, कानून मेयर कुमकुम देवी की जिम्मेदारी को तय करेगा। और जो घटना पिछले दिनों कस्तूरबा वाटर वर्क के हौद में
जो जानवर का कंकाल मिला है, जिसके बाद की मुंगेर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से घिर चुकी है। मेयर कुमकुम देवी के ऊपर लगातार राजनीतिक हमले हो रहे हैं और देखना है कि यह मामला आने वाले दिनों में कितना तूल पकड़ता है और नगर परिषद प्रशासन अपने इस बड़ी चूक को किस तरह से इस काले धब्बे को किस तरह से धोने का प्रयास करता है। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।